कोई सलमान से प्यार करता है, कोई शाहरुख से प्यार करता है, कोई हिंदुस्तान के बॉलीवुड के जो ये फिल्मी स्टार के लोगों से प्यार करता है। मगर नबी ये कौनैन के इस आशिक की दास्तान सुन लो। जब मेरे आका मक्का शरीफ से मदीना मुनव्वरा पहुंचे हैं, इस बच्चे के दिल में प्यार की और गहराई बढ़ रही है। इस बच्चे के दिल में और प्यार पैदा हो जाता है। इस बच्चे के दिल में और प्यार बढ़ता जा रहा है और प्यार बढ़ता गया। जैसे ही नबी ये कौनैन मक्के से मदीना पहुंचे हैं, अब ये आया है अपने चाचा के पास। जैसे ही चाचा ने पूछा, ए मेरे बेटे कहाँ गया था, ए मेरे बेटे कहाँ गया था, कहने लगा मेरे चाचा आज मुझे प्यार हो गया है। चाचा ने कहा किससे प्यार हुआ है? वो बच्चा कहता है मुझे आज मोहम्मद अरबी से प्यार हुआ है। मगर चाचा जो था नबी कौनैन का पक्का दुश्मन था। जैसे ही चाचा ने इतना सुना मोहम्मद से प्यार हो गया है, बच्चे को मारना शुरू कर देता है। सख्त सर्दी का आलम है, बच्चे को मार रहा है। ठंड बहुत सख्त पड़ रही है, बच्चे को जुल्म सितम कर रहा है। बच्चे के ऊपर बहुत जुल्म करे इस इंसान ने। मगर बच्चा कहता है ए चाचा सब कुछ कर सकते हो, मगर प्यार नबी कौनैन से हो चुका है। ए चाचा मुझे दोबारा इजाजत दे दो, आका की बारगाह में पहुंच जाऊं, एक बार आका का चेहरा देख लूं, आका का चेहरा देख लूं। अब मेरी ख्वाहिश कोई और नहीं है, बस इतनी ख्वाहिश है कि जब मैं आका की बारगाह में जाऊं तो आका का हमेशा चेहरा देखते रहूं, और आका चले तो आका की पुश्त अनवर को देखता रहूं। चाचा ने इतना सुना और सुनने के बाद उस 9 साल के बच्चे पे इतने जुल्म कर रहा है चाचा, क्योंकि नबी ये कौनैन का चाचा पक्का दुश्मन था। ये कुर्बान जाओ सुन लियो, आज तुम अपने बच्चे से प्यार करवाती हो तो कभी हीरो हरवाइन के गाने लगा के देती हो, मगर नबी ये कौनैन के इस आशिक की दास्तान सुनिए। जैसे ही मेरे नबी से इस बच्चे को और प्यार हुआ है, चाचा से कहने लगा चाचा अब मुझे यहाँ से जाने दिया जाए। चाचा ने कहा सुन ले भतीजे, अब तुझे ये मालूम नहीं है जब तू अपनी माँ के पेट के अंदर था, जब तेरी माँ ने तुझको जन्म नहीं दिया था तो उससे पहले तेरा बाप इंतकाल कर गया है। तेरा बाप उससे पहले इंतकाल कर गया है। और जब तेरी माँ ने तुझको जन्म दिया था, जब तू दुनिया में आया था तो तेरी माँ तुझको छोड़कर चली गई थी और कह के गई थी कि तेरे भाई का बेटा है, अब तू पालेगा, इसको मैं नहीं पालूंगी। ए मेरे भतीजे सुन ले, आज तक तुझे अभी से लेकर मैंने तुझे पाला है और तेरे सामने ये दौलत जो दी है, ये दौलत मैंने तुझे दी है। ये मकान रहने के लिए दिया है, ये मकान मेरा है। ए मेरे बेटे अगर तू मुझसे जाएगा तुझे ये सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। नबी ये कौनैन का आशिक कहता है ए चचा सुन लो, सब कुछ तुम ले लो, नबी की बारगाह में मुझे जाने दो, बस नबी की बारगाह में मुझे जाने के लिए एक बार इजाजत दे दो। आशिक ने जैसे ही इतना कहा, अब नबी ये कौनैन का ये आशिक कह रहा है कि मुझे मदीना मुनव्वरा की बारगाह में एक बार जाने की इजाजत दे दी जाए। जैसे ही इतना कहा, चाचा कहता है अगर बच्चे सुन ले, अगर तू नबी से इश्क करना शुरू किया है, अगर तुझे नबी से सच्चा इश्क हो चुका है तो ऐ मेरे भतीजे सुन ले, तुझे ये जायदाद भी छोड़ना पड़ेगी। ये जो बकरियां और ये भेड़े जो चरा रहा है तुझको ये भी छोड़ना पड़ेगा, तुझे ये मकान भी छोड़ना पड़ेगा। अब तुम 9 साल के बच्चे का जवाब सुनिए। अल्लाहु अकबर, प्यार हुआ है मदीने वाले से, प्यार हुआ है मोहम्मद मुस्तफा से, प्यार हुआ है नबी ये कौनैन से। किसी दुनियादार से प्यार नहीं हुआ है, बल्कि आमना के लाल से प्यार हुआ है। मेरे आका के प्यार में बच्चा मेरे आका के प्यार में बच्चा डोल रहा है। कैसा है सब इतना ही, अब दिल की ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि आका मेरे सामने हो और आका का मैं चेहरा देखता रहूं। अल्लाहु अकबर, इस बच्चे के दिल में और प्यार बढ़ता चला गया। जैसे ही चचा ने कहा भतीजे अब सुन ले, अब तुझे इस बात पे मंजूर है और तू इतना और जान ले, जब तू पैदा हुआ था तो तेरा बाप तुझको पैदा होने से पहले इस दुनिया से इंतकाल कर गया है। और तेरी माँ ने जब तुझको पैदा किया, तेरी माँ तुझको छोड़ के गई थी कि तेरे बाप की और तेरे भैया की औलाद है, तू इसको पालेगा। ये तेरे भाई का बेटा है, तू इसको पालेगा। तेरी माँ भी तुझे छोड़ के चली गई है। और बच्चे सुन ले, तू ये जो कपड़े पहने हुआ है ये कपड़े भी मेरे हैं। अगर तुझे जाना है नबी ये कौनैन की बारगाह में, अगर तुझे नबी ये कौनैन का दीदार करना है, अगर
अगर मोहम्मद से तुझे इश्क करना है, तुझे मकान भी छोड़ना पड़ेगा, तुझे दौलत भी छोड़ना पड़ेगी, तुझे बकरी भी छोड़ना पड़ेगी। और बच्चे सुन ले, जब तू जवान हुआ था तो मेरे दिल में, जब तू जवान होता तो मेरे दिल में की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी का निकाह भी तेरे साथ करता। अब तुझे ये तमाम बातें छोड़ना पड़ेगी। मेरी बेटी से निकाह करने के लिए भी तुझे अब निकाह करने का जो तेरे दिल में अरमान है ये भी तुझे खोना पड़ेगा, ये बकरियां भी तुझे खोना पड़ेंगी, ये तेरे बदन पे जो कपड़े हैं तुझे ये भी उतारना पड़ेंगे। मगर इश्क मदीने वाले से हुआ है, किसी दुनियादार से इश्क नहीं हुआ। नबी कौनैन के आशिक ने कहा, ए चचा अब तू सारी जायदाद तू ले ले, बस मदीना शरीफ में जाने की इजाजत दे दे। मुझे तेरी दौलत की जरूरत नहीं है, बल्कि आका के दीदार की जरूरत है, आका के दीदार की जरूरत है। ऐसे ही बच्चे ने इतना कहा है। चाचा बहुत नबी कौनैन का दुश्मन है, ये चाचा भतीजे पे जुल्म करता जा रहा है, भतीजे पे बड़ा बहुत जुल्म किए हैं इस नबी कौनैन के इस दुश्मन ने। ऐसे ही भतीजे पे अपने जुल्म की है, और जुल्म करने के बाद सर्दी बहुत सख्त पड़ रही है, ठंड का बहुत मौसम है, नबी कौनैन के आशिक के दिल में दास्तान गूंजी है। ए मेरे आका बस तुम्हारा चेहरा देख लो, ए मेरे आका बस जितनी जल्दी हो सके आपका चेहरा देख लो। नबी कौनैन के आशिक के दिल में ये दास्तान गूंज रही है। इतने में ख्याल आता है, चलो चाचा ने तो कपड़े बदन से उतार लिए हैं, अब बदन नंगा है, मगर दिल में सोच लेने लगता है कि माँ तो माँ ही होती है। अगर माँ मुझे बचपने के आलम में पैदा करने के बाद छोड़ के चली गई है, मगर माँ माँ होती है। आज चलो क्यों ना माँ की दरवाजे पे चला जाए, क्यों ना माँ के पास जाया जाए। माँ के पास जाऊंगा शायद माँ को रहम आ जाए, माँ कपड़ा दे दे। अब जब बच्चा चला है अपनी माँ के पास पहुंचा, और पहुंचने के बाद उस जैसे ही उस दरवाजे पे दस्तक दी, और देने के बाद उधर से बूढ़ी माँ निकलती है, और निकलने के बाद कहा, बेटा तू यहाँ कैसे आया है? कहने लगा, माँ मैं कभी जिंदगी में तेरे दरवाजे पे नहीं आता, मगर मेरी मजबूरी तेरे दरवाजे पे मुझे लेके आई है। नबी कौनैन के आशिक ने कहा, माँ कभी जिंदगी में नहीं आता, मगर मेरी मजबूरी तेरे दरवाजे पर लेके आई है। माँ ने कहा, बेटा क्या मजबूरी है? बेटा मजबूरी क्या है तेरी, क्या मजबूरी है तुझे मेरे दरवाजे पर लेके आ गई है? नबी कौनैन के आशिक ने कहा, ये मुस्तफा का आशिक कह रहा है, ए मेरी माँ मुझे मोहम्मद से प्यार हो गया है। नबी कौनैन के आशिक ने जैसे ही इतना कहा, माँ ने कहा, कौन मोहम्मद से प्यार हुआ है? कहने लगा, माँ उस मोहम्मद से प्यार हुआ है। अगर उस मोहम्मद का चेहरा तू भी देख लेगी तो तू भी मोहम्मद से इश्क करना शुरू कर देगी, तू भी मोहम्मद से प्यार करना शुरू कर देगी। और वो मोहम्मद तो ऐसा है जिसकी नजर मोहम्मद पे एक बार पड़ जाती है तो नबी कौनैन का दीवाना हो जाता है, वो आका करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम का मस्ताना हो जाता है। माँ ने कहा, बेटा जैसे बच्चे भी क्या उस मोहम्मद से प्यार करते हैं? कहने लगा, हाँ माँ मुझ जैसे बच्चे भी उस नबी कौनैन से प्यार करते हैं। माँ से इतना कहने लगा, माँ ये तू मेरा नंगा बदन देख रही है, मेरे चचा ने मेरे सारे कपड़े उतार लिए हैं, और मेरे चचा ने मुझे बहुत मारा है, और मुझे घर से निकाल दिया है। मैंने कहा, मुझे नबी कौनैन की बारगाह में मेरे चचा मुझे जाने की इजाजत दे दो। तो मेरे चचा ने कहा था, बेटा अगर तुझे नबी की बारगाह में जाना है, तुझे दौलत भी छोड़ना पड़ेगी, तुझे ये बकरियों का लेवल भी छोड़ना पड़ेगा, तुझे ये मकान भी छोड़ना पड़ेगा, तुझे मेरी बेटी से जो तेरा रिश्ता मैं करता, तुझे ये अरमान को भी खत्म करना पड़ेगा। बेटे ने इतना सुना, और सुनने के बाद माँ से अपनी माँ से बयान कर रहा है। जैसे ही माँ से बयान किया, वो माँ से कहता है, माँ मेरी मजबूरी सिर्फ इतनी है कि तेरे घर में अगर कपड़े हो तो मुझे 2 कपड़े दे दे। माँ ने जैसे ही इतना सुना, वो सुनने के बाद घर के अंदर पहुंचती है, और अंदर पहुंचने के बाद एक चादर लाई है, वो अपने बेटे को दिया है, और जैसे ही अपने बेटे को उस चादर को दिया, अब जैसे ही बेटे ने उस चादर के 2 टुकड़े किए, और 2 टुकड़े करने के बाद एक को तहमद बना लिया है, एक को अपने बदन पर लपेट लिया है। अब बच्चे ने जैसे ही चादर को अपने बदन पर लपेटा, और लपेटने के बाद चल देता है, कहता है, माँ मुझे जाने दिया जाए। माँ ने कहा, बेटा अगर तू 3 दिन और रुक जाएगा तो मैं तुझे कपड़े बना कर दे दूंगी। कहने लगा, माँ अब इस बच्चे का इश्क सुन लो, आज तुम दुनियादार से इश्क कर रहे हो, आज तुम दुनिया से प्यार कर रहे हो,
दुनिया से प्यार करने वालों कान खोल के सुन लो, इस बच्चे का इश्क में क्या जवाब देता है अपनी माँ को। ऐ माँ मुझे कपड़ों की तो बहुत जरूरत है, ऐ माँ मुझे कपड़ों की तो जरूरत है, अगर मैं तेरे दरवाजे पर 3 दिन रुक गया और मेरा इंतकाल हो गया और मेरे महबूब का मुझे चेहरा नहीं दिखा तो मैं कैसे जी पाऊंगा, मैं अपने महबूब के बगैर जी तो नहीं सकता। ऐसा लगता है कि सामने मुस्तफा हो और ये खादिम उनका नौकर देखकर उनका चेहरा देखता रहे, उनके चेहरे को देख के अपनी जिंदगी को गुजारता रहे। माँ ने इतना सुना और सुनने के बाद कहती है, मेरे बेटे क्या मोहम्मद से तुझे इतना प्यार हो गया है, मेरे बेटे क्या मोहम्मद से इतना इश्क हो गया है। बेटे ने कहा, हाँ माँ, अब मेरा दिल बस यही कहता है कि सामने मुस्तफा हो और बेटा साहब मैं सामने खड़ा हूँ और बस नबी के कौनैन का दीदार करता रहूं और जब मेरे आका चले तो मैं अपने आका की पुश्ते अनबर को देखता रहूं, ताकि बस मेरे दिल की यही ख्वाहिश है। अब बेटा रात की सर्दी का मौसम है, बहुत सख्त ठंड पड़ रही है, उसी ठंड के मौसम में पैर में चप्पल नहीं है और एक चादर को तहमद बना लिया है, एक चादर जिस्म पे डाल दी है, चला है मक्के से मदीने मुनव्वरा की तरफ। जैसे ही बच्चा पहुंचता है मदीने मुनव्वरा पहुंचा मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ, जैसे ही मस्जिद नबवी शरीफ पे पहुंचा है अब आक़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के और आशिक भी बैठे हुए हैं, एक कोने से जाकर बैठ जाता है। जैसे ही एक कोने से जाकर बैठ गया, थोड़ी देर के बाद अंदर से हजरत अबू बकर सिद्दीक आए हैं और आने के बाद इससे कहते हैं, ऐ मेरे बेटे सुन ले, तुझे नबी कौनैन ने बुलाया है। जैसे ही इसके दिल की अब मेराज होना शुरू होती है, इसके दिल की तख्तियां पलटना शुरू होती है, जैसे ही इतना सुना कि नबी कौनैन ने मुझे बुलाया है, हजरत अबू बकर से हाथ जोड़ के कहता है, अरे मेरे आका कैसी बात कर रहे हो, कहा मैं उनका नौकर ये गंदे कपड़े पहना हुआ हूँ और कहा मेरे आका मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आका की बारगाह में जाऊं। हजरत अबू बकर ने कहा, बेटा मैंने तुझे नहीं बुलाया है, लेकिन नबी कौनैन ने मुझे बुलाने के लिए तुझे भेजा है, नबी कौनैन का हुक्म है। बच्चे ने इतना सुना और सुनने के बाद अपने दिल में सोचने में लगता है, यार कहाँ नबी कौनैन का मैं इतना बड़ा गुलाम तो बन चुका हूँ, नबी कौनैन से इतना बड़ा प्यार तो कर चुका हूँ, नबी कौनैन से सच्चा इश्क तो कर लिया है, क्या पता नबी मुझे अपने सीने से लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, क्या पता नबी मुझे अपने पास बैठारेंगे या ना बैठारेंगे। इतने तो आशिक बहुत हैं लोग, नबी कौनैन की बारगाह में तमाम सहाबा इकट्ठे हैं, तमाम सहाबा खड़े हुए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, ऐ मेरे आका, आपके आशिक ने कहा है, कहा मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि नबी कौनैन की बारगाह में जाकर मैं खड़ा हो जाऊं। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर जाओ, मेरा नाम बता दो, कहना तुझे दुनियादार ने नहीं बुलाया है, बल्कि आमना का लाल बुला रहा है, मोहम्मद मुस्तफा बुला रहा है। जैसे ही बेटे ने इतना सुना है, अब जैसे ही बेटे ने इतना सुना, हजरत अबू बकर फिर से आए, वो आने के बाद कहते हैं, ऐ मेरे बेटे सुनो तो, अब तुम्हें नबी कौनैन बुला रहे हैं, तुम्हें आकाए करीम बुला रहे हैं। जैसे ही बच्चे ने इतना सुना और सुनने के बाद चला है नबी की बारगाह में, चला है नबी कौनैन की बारगाह में। जैसे ही मेरे आका की बारगाह में पहुंचा, अब मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक को यूं दराज किया है, जैसे ही मेरे आका ने अपने हाथों को फैलाया है, अब बच्चा कदम पहले बढ़ा रहा है, बच्चा कदम बढ़ा रहा है, उससे ज्यादा कदम तो मेरे नबी बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही बच्चा नबी कौनैन की बारगाह में पहुंचा, मेरे आका ने अपने दस्ते मुबारक को यूं तो दराज किया है और जैसे ही ये बच्चा नबी कौनैन के गोश्त से लिपट जाता है, अब ऐसा रो रहा है जैसे पिछड़े हुए जना कितने जन्मों के जिनके बाद मिल रहे हो, ऐसा ये आशिक नबी कौनैन से रो रहा है। आज दुनिया का दर्द इसने नबी कौनैन से पा लिया है, आज इसने दुनिया की हर दर्द की दवा नबी कौनैन से रोने के बाद पाई है। इस बच्चे की मेराज होती है और कहने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, ऐ मेरे आका, मैंने मुझे इतना पता नहीं था कि कहाँ आप इतने गमखार हैं, मुझे मालूम नहीं था कि
ये मुझ जैसे आशिक को भी आप सीने से लगा लेंगे। जैसे ही मेरे आका ने उसे सीने से लगाया है, कहने लगा या रसूल अल्लाह, मुझे इतना मालूम नहीं था। मेरे नबी ने फरमाया बेटी अब इतना बता तेरा नाम क्या है। नबी ये कौनैन ने जैसे ही इतना पूछा, कहने लगा या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, है मेरे आका नौकरों का कोई नाम नहीं होता, जो सरदार नाम रख देते हैं वही नौकरों का नाम होता है। मेरे नबी ने फरमाया बेटा फिर भी पता तो सही। जैसे ही बच्चे ने इतना सुना, कहने लगा मेरे या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, ऐ मेरे आका मेरी माँ ने मेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा रखा है। नबी ये कौनैन ने जैसे ही इतना सुना और सुनने के बाद फरमाया मेरे बेटे सुन ले, आज तेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं है, आज के